अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं रफ़ीक बलोच। आप देख रहे हैं रफ़ीक बलोच ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, हमारे मुल्क में आजकल शायद अल्लाह ताला की नाराज़गी है या हमारी कमी कोताहियाँ हैं या कह सकते हैं कि ये हमारा इम्तिहान है अल्लाह ताला जो हमसे ले रहा है। तो गुज़श्ता रोज़ हमारे जो एनडीएमए के जो है चेयरमैन हैं या तर्जमान हैं, उनकी तरफ से जो खबर आई, बयान आया, तो उसने यकीनन मुझे और बाकी पाकिस्तानी को जो है ना वो हैरान परेशान कर दिया है। जो उनका बयान आया, उनके मुताबिक जो है ना वो एनडीएमए का वो कहते हैं कि हमें हमारे मुल्क को, हमारे लोगों को और पाकिस्तानी को जो है ना वो तैयार रहना चाहिए। इस वक्त उनके जो है ना ऊपर एक वबा सवार नहीं है, एक वबा का उनको सामना नहीं है। आगे दो और मुसीबतें, दो और वबाएं, दो और तकलीफ़ें जो है ना वो आ रही हैं, उसका भी जो है ना वो उसको पाकिस्तानी को तैयारी करनी चाहिए और अल्लाह से उसके लिए दुआ करनी चाहिए। तो यकीन माने एनडीएमए की जब से मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है और उसके तर्जमान का ये बयान आया है, तो मैं तो अल्लाह ताला से दुआ कर रहा हूँ कि अल्लाह ताला इस मुल्क के ऊपर, हमारे लोगों के ऊपर और पाकिस्तान के ऊपर रहम फरमाए। तो वो कहना ये चाह रहे थे, कोरोना तो वैसे ऑलरेडी है, वो रोज़ बरोज़ बढ़ रही है। आप अखबारात में, खबरों में सुन रहे हैं कि उसकी तादाद में इजाफा हो रहा है और जो है ना अमवात में भी इजाफा हो रहा है, कोरोना फैल रहा है। तो दो और जो मुसीबतें उन्होंने बताई हैं ना, उसका भी असरात आना शुरू हो गए हैं। तो दूसरी उन्होंने बताई है कि वो टिड्डी दल का जो है ना हमला है। टिड्डी दल का हमला इस वक्त तक जो एनडीएमए के तर्जमान का बयान है, उसके मुताबिक तकरीबन 60 से ज़ायद अजला में पाकिस्तान के अंदर जो है ना इस वक्त टिड्डी दल ने हमला किया और उनको मुतासर किया है। और उनमें बलूचिस्तान के 33 अजला शामिल हैं, खैबर पख्तूनख्वा के 10, सिंध और पंजाब के बाकी अजला को मिला के वो तकरीबन कहते हैं कि 60 से के करीब जो है ना अजला ऐसे हैं जिनमें इस टिड्डी दल ने हमला किया है और मुतासर किया है। और इसी तरह पंजाब की अगर हुकूमत की बात करें तो पंजाब हुकूमत भी अपने तौर पर कोशिश कर रही है। जो इनका प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, वो उन्होंने हर ज़िले में, हर डिवीज़न में, हर जो है ना कंट्रोल रूम कायम कर दिए हैं, जो हफ्ते में 7 दिन और दिन में 24 घंटे काम कर रहे हैं। तो वो उनकी इतला के मुताबिक पंजाब के इस वक्त जो है ना वो 17 अजला के तकरीबन 91,30,000 एकड़ रकबे की निगरानी की जा रही है और उन पर मुख्तलिफ इलाकों में स्प्रे भी किया जा रहा है। उन्होंने जो है ना एक हेल्प लाइन भी कायम की है पंजाब हुकूमत ने, जो वो 1129 है, यानी 1129 कायम किए, जहाँ पे किसान राब्ता करके बता सकते हैं कि किन इलाकों में जो है टिड्डी दल ने हमला किया, ताकि वहाँ स्प्रे किया जा सके और उसका सद्भाव किया जा सके। इसी तरह उन्होंने एक और हेल्प लाइन भी कायम की है, जिसका नंबर है 042 99204408, यानी 99204408। ये यहाँ भी रब्ता करके आप उनको बता सकते हैं, ताकि हम महकमे की टीमें आएंगी, वहाँ स्प्रे करेंगे। इसके अलावा उन्होंने एक व्हाट्सएप जो है ना वो नंबर भी दिया है, जो कि व्हाट्सएप नंबर है 0317 83 71 900 पूरा, यानी 900। तो इस व्हाट्सएप पे अपने इलाके के नाम के साथ तस्वीर और वीडियो बना के आप सेंड कर सकते हैं, ताकि पंजाब हुकूमत वहाँ आके स्प्रे भी करे। यानी हुकूमत तो अपने तौर पे कोशिश भी कर रही है और एनडीएमए भी जो है ना वो स्प्रे भी कर रही है पूरे मुल्क के अंदर, पूरे इलाकों के अंदर जहाँ जहाँ उसको इतलात मिली है, कोशिश भी कर रही है। बहरहाल उन्होंने बताया कि ये एक दूसरी मुसीबत भी है जो हमारे मुल्क में आने वाली है। अल्लाह ताला इससे भी आवाम को बचाए और इसको उन्होंने आवाम को आगाह किया। तीसरी मेरे दोस्तों, इसके अलावा जो आने वाली है, जिसके आसार हैं, जिसकी तैयारियां हो रही हैं, हुकूमती सतह पर भी आप लोगों को भी जो आगाह किया जा रहा है, वो इस वक्त जो माहिरीन हैं, जो मौसमियात के माहिरीन हैं और एनडीएमए के माहिरीन हैं, वो कहते हैं कि सैलाब का भी इस साल खदशा है। तो लिहाजा ये हमारे मुल्क में इस वक्त एक वबा नहीं, एक मुसीबत नहीं, एक जो है ना इम्तिहान नहीं हमारे मुल्क का। इस वक्त दूसरे इम्तिहान में हम जा रहे हैं, तीसरा आने वाला है। तो लिहाजा आप जो है ना अल्लाह से दुआ करें, और मेरी दुआ है अल्लाह पाक इस मुल्क के ऊपर रहम फरमाए, हमारी गलतियों को माफ़ फरमाए और हमारा इम्तिहान न ले। हम गुनहगार हैं, हम अल्लाह के इम्तिहान पे पूरे नहीं उतर सकते। तो लिहाजा आप दुआ करें, आप अल्लाह ताला से जो है ना मदद की अपील करें।
اللہ تعالیٰ ہمیں کورونا سے بچائے، ہمیں ٹڈی دل سے بچائے اور ہمیں آنے والے سیلاب سے بھی بچائے۔ تو لہٰذا یہ امتحان کے وقت ہیں جہاں حکومت اپنی کوشش کر رہی ہے، ہمیں بھی حکومت کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے۔ دیکھیں، اگر ہم حکومت کے ساتھ تعاون کریں گے، نہ صرف اس میں ہمارا فائدہ ہے، ہمارے گھر والوں کا فائدہ ہے، ہمارے بچوں کا فائدہ ہے، بلکہ ہمارے ملک کو بھی اس سے جو ہے نا وہ فائدہ ہوگا، ہمارے ملک کے اداروں کو پریشانی سے ہم بچائیں گے۔ تو لہٰذا اپنے ملک کے ساتھ، اپنے ساتھ اور اپنے اداروں کے ساتھ جو ہے نا وہ تعاون کریں، اس میں آپ کا، ملک کا اور اداروں کا فائدہ ہے۔ تو لہٰذا اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تینوں وباؤں سے، تینوں مصیبتوں سے، تینوں مشکلات سے جو ہے نا وہ سرخرو کرے، ہمیں بچائے اور ہمارے اوپر خاص رحمت کرے۔ اپنا خیال رکھے، اپنے دوستوں کا، اپنے رشتہ داروں کا، اپنے گھر والوں کا، اور ان میں خوشیاں بانٹیے، کیونکہ خوشیاں بانٹنے سے بڑھتی ہیں۔ تو دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا اور شیئر بھی کر دیجیے گا۔ اس میں آپ کا کوئی خرچہ نہیں ہوتا، لیکن ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے، اور ہمیں یہ بھی بتائیے گا کہ ہم کس قسم کی ویڈیو آپ کو اچھی لگتی ہیں اور آپ کس قسم کی معلومات آپ جاننا چاہتے ہیں، تاکہ وہ کمنٹس میں آپ بتائیں گے تو نیکسٹ ویڈیو ہم کوشش کریں گے وہ آپ کو معلومات ہم شیئر کریں۔ والسلام۔